थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम H पोस्टोएंस। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट किसके लिए, बोहर ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर ली थी। अब उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे पहला आसान न्यूमेरिकल हमारे पास एनर्जी ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। थर्ड बोहर ऑर्बिट के किसके लिए, हीलियम। सबसे पहले हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे En। फार्मूला हमारे पास था -13.66 Z²/n²। ठीक है जी। पता अपने को Z एटॉमिक नंबर और n हमारे पास क्या जी, ऑर्बिट। हमारे पास एटम कौन सा लिया हमने, हीलियम। ये अपने को अच्छे से पता है कि हमने हीलियम पॉजिटिव लिया है, क्योंकि मेरा जो बोहर मॉडल है किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए, मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से अलग के लिए क्या नहीं, एप्लीकेबल नहीं है। हीलियम का मेरे पास, हीलियम पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं, कौन सा ऑर्बिट दे रखा है मेरे पास, थर्ड, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 3, Z की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ En का मतलब मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो वैल्यू हो जाएगी 13.6। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अगर इसको सोल्व करके लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छक्के 24.4 दिए 12 और 2 14, 4 और 2 6, किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से। क्यों, एक असली भी तो आ गया नहीं इसका, 4 दिए 12, हाँ 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा भाई, 5 किसे डिवाइड कर दिया, 9 से। ये अप्रोक्सीमेट मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है जी, पॉइंट मैंने लिख लिया, राउंड। अब इस चीज़ को देख, एक तरीके से और कर सकते हैं। आपने एनर्जी किसकी फाइंड की थी, हाइड्रोजन एटम की। जब हमने हाइड्रोजन एटम की एनर्जी फाइंड की थी, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। यहाँ पर कौन सा ऑर्बिट दिया है, थर्ड। एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन एटम की, किसके लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए। वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किसकी, थर्ड ऑर्बिट के लिए। किसके लिए, थर्ड ऑर्बिट के हाइड्रोजन की। अब देख, मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट किसके लिए निकाल लूँ, हाइड्रोजन के लिए, तो वैल्यू क्या लिखूँगा, 13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए। ये मेरे पास क्या, एटॉमिक नंबर थर्ड ऑर्बिट का 9 हो जाएगा। जब इसको सोल्व किया था तो वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या, देख, अब इन दोनों में अपने क्या करना, कंपैरिजन करना। ये वैल्यू मेरे पास सेम है और ये वैल्यू भी मेरे पास सेम है, बिल्कुल सेम है। किसका फ़र्क है, ओनली एटॉमिक नंबर का, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात होता, मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि क्या हो गया अपने पेन से, आप कोई भी क्या कर रहे हो, मैं किसी भी ऑर्बिट के लिए आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं लिख दूंगा कि एनर्जी जो मेरे पास हाइड्रोजन की है ऑर्बिट की, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, Z² से। अब मेरे पास एनर्जी किसके लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए। एनर्जी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी आई थी, 1.51। इसकी वैल्यू मैं किसके लिए पूछे, हीलियम के। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था मेरे पास, 2। तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ, वैल्यू क्या आएगी, -1.51। किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 4, 5 चौके 20, 4 और 2 6, कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, 6 लाख। आई बात समझ कि जो मेरे पास एनर्जी ऑफ क्या आई है, हाइड्रोजन आई है, 5 ऑर्बिट की मेरे को याद है। मैं ओनली सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एटॉमिक नंबर से। जिस भी एटम की मेरे से क्या पूछी गई है, एनर्जी पूछी गई है। ठीक है जी। यही फॉर कंसेप्ट हम किस में लगाते हैं, यहाँ पर
क्या फाइंड करना, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर कितना पूछा है 10। तो फार्मूला लिखता हूँ किसके लिए, कौन सा ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट पूछा है सेकंड ऑर्बिट। मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू एटॉमिक नंबर। पहले टोटल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो मेरे से पूछा गया सेकंड ऑर्बिट की, एटॉमिक नंबर 10 के लिए, सेकंड के लिए वैल्यू कितनी आई थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए है, किससे कंपैरिजन करके निकाल रहा हूँ। ये वैल्यू मेरे पास देखो हाइड्रोजन के केस में क्या आई थी, इक्वल, मैंने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट की, फिर मैंने किसके लिए कैलकुलेट की, हीलियम के लिए कैलकुलेट की। ये सारा डाटा मेरे पास सेम है, ये डाटा भी सेम है, ओनली क्या चेंज आ रहा है, एटॉमिक नंबर है। किस में चेंज आ रहा है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ओनली एटॉमिक नंबर से, ताकि मेरे को दोबारा क्या ना करना पड़े, कैलकुलेट करना ना पड़े, डिवाइड ना करना पड़े। तो इसलिए मैंने एनर्जी ऑफ जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसमें 1 है। अगर ऑर्बिट चेंज हो रहा है, ऑर्बिट ही चेंज होगा। अगर दूसरे, अगर किसी एटम में लेंगे तो मेरे पास एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर फार्मूला ये लगाता हूँ, मैं दूसरा फार्मूला भी लगा के दिखाता हूँ फिर आपको। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू मेरे पास आई कैसी होगी, ये वैल्यू, चलो मल्टीप्लाई करके आई होगी उसके साथ। एक मिनट, एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आई, -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, इस चीज़ को मैं वैल्यू पुट करके करूँ, वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड ऑर्बिट के लिए -13.6, जेड का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 100, 10 का स्क्वायर 100। फिर मेरे पास सेकंड ऑर्बिट पूछा है तो 2 का स्क्वायर क्या करूँगा मैं 4। अब एक बात बता, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी -3.4। अब मैंने मल्टीप्लाई किससे की, और मैंने यहाँ क्या किया था, समझ गए ना सर। तो अब वैल्यू कितनी आई, ओके। अब भी पूछ लेगा अगर कोई डाउट हो तो, कोई डाउट, क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बताइए। अब अपने को पता है जो मेरे पास टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है, और किस में, माइनस में। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई ना, मान लो टोटल एनर्जी कितनी आई -13,340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी माइनस में, तो किस में हो जाएगी, प्लस में। ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। और फिर हम क्या फाइंड करते थे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। 2 इंटू कितना है हमारे आपके पास, ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट। फिर आपके पास एक न्यूमेरिकल और बचता है होमवर्क के लिए। इफ़ एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन इज x, देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द 6th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन्स इन टर्म ऑफ x। ये आप कल करके आओ, एक बार देख सकते